नमस्कार, मैं हाजिर हूं आज निवाड़ी विधानसभा की कहानी लेकर। बात करेंगे निवाड़ी विधानसभा की जन्म से लेकर 2023 तक के सफ़र की। उत्तर प्रदेश की सीमाओं से घिरा निवाड़ी शहर, निवाड़ी विधानसभा में मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 1,98,091 है। अगर इस विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा का जन्म स्वतंत्रता के बाद विंध्य प्रदेश में हुए पहले चुनाव यानी कि 1952 में इस विधानसभा पर पहला चुनाव हुआ था। 1952 के चुनाव में यहां से लालाराम वाजपेयी और लक्ष्मीनारायण नायक समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, जिसमें कह सकते हैं कि 1 to 1 मुकाबला था और लालाराम वाजपेयी चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्हें विंध्य में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी। निवाड़ी विधानसभा का सफर चलता रहा और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया। इसके बाद निवाड़ी विधानसभा विंध्य से निकल करके मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गई। मध्य प्रदेश का हिस्सा बनने के बाद 1957 में इस विधानसभा से चुनाव होता है और इस विधानसभा को 2 विधायक चुने जाने लगे। 1957 का दौर था, तब लोगों के मुद्दे नजर थे ईमानदारी और लोगों की मेहनत और नेताओं की कार्यप्रणाली पर लोग मतदान करते थे। 1957 के चुनाव में यहाँ से 2 विधायक चुने गए, यानी कि एससी का अलग विधायक था जबकि जनरल का अलग विधायक चुना जाता था। 1957 के चुनाव में इस विधानसभा से जहां लक्ष्मीनारायण नायक पीसीपी से, श्यामलाल साहू कांग्रेस से, ये लोग जनरल से चुनाव लड़ रहे थे, जबकि एससी में नाथूराम भमौरा कांग्रेस से और नाथूराम माते समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए। 1957 के चुनाव में यहां से लक्ष्मीनारायण नायक पीएसपी से चुनाव जीते और नाथूराम भमौरा कांग्रेस से चुनाव जीते। इसके बाद नाथूराम भमौरा मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री बने, जिनकी चर्चाएं आज भी टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में होती है। अब वक्त आया 1962 का। 1962 का दशक आते आते अब लोग यानी कि आम मतदाता इस विधानसभा में अपने मूलभूत सुविधाओं की बात करने लगे थे। मूलभूत सुविधाओं की बात करते करते इस विधानसभा में सड़क और पानी की आवाज़ उठने लगी थी और शिक्षा की। 1962 के चुनाव में इस सीट पर 2 विधायक पुनः चुने जाने थे। एससी से इस विधानसभा में नाथूराम माते और नाथूराम भमौरा के बीच फिर मुकाबला हुआ, जबकि जनरल में इस सीट पर लक्ष्मीनारायण नायक और श्यामलाल साहू के बीच चुनावी संघर्ष हुआ, जिसमें जनरल से लक्ष्मीनारायण नायक चुनाव जीते और जबकि एससी सीट पर नाथूराम पीएसपी यानी कि नाथूराम माते चुनाव जीत गए। उन्नीस सौ 1967 के विधानसभा चुनाव में निवाड़ी को सिंगल विधायक वाली सीट घोषित कर दिया गया। 1967 के चुनाव में यहां पर लक्ष्मीनारायण नायक और लालाराम वाजपेयी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें जीत हुई कांग्रेस के लालाराम वाजपेयी की। 1972 के अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो निवाड़ी विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों का मुद्दा भी अब उठने लगा था, क्योंकि शिक्षा की रोशनी अब इस विधानसभा में धीरे धीरे फैलने लगी थी। 1972 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्मीनारायण नायक और नरेंद्र सिंह जूदेव के बीच मुकाबला होता है, जिसमें यहाँ के मतदाता लक्ष्मीनारायण नायक को अपना विधायक चुनते हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव आता है 1977 का। 1977 का विधानसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे। 1977 के चुनाव में गौरीशंकर शुक्ला और पहलवान सिंह के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें यहाँ के मतदाताओं ने गौरीशंकर शुक्ला को अपना जनसेवक चुना था। 1972 के बाद मुकाम आता है 1980 का। 80 का दशक था जब बुंदेलखंड में शिक्षा की लौ धीरे धीरे जलने लगी थी और 1900 के दशक में
इस विधानसभा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया रामरतन चतुर्वेदी को, जबकि विपक्ष में थे लक्ष्मीनारायण नायक। चुनाव जीते रामरतन चतुर्वेदी। 80 के बाद आता है 1985 का दशक। 1985 के विधानसभा चुनाव में निवाड़ी विधानसभा से रामरतन और लक्ष्मीनारायण के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन चुनाव जीते कांग्रेस के रामरतन चतुर्वेदी। इसके बाद 90 का दशक आया, जब सूचना क्रांति धीरे धीरे जन्म ले रही थी भारत में। शिक्षा का विकास भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था और लोग अपनी मूलभूत सुविधाएं उठाने के लिए मुद्दे बनने लगे थे, यानी कि राजनीतिक विरासत में और चुनाव में लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को उठाने लगे थे। 1990 के दशक में यहाँ यानी कि निवाड़ी विधानसभा में उदय होता है जनता दल का, और जनता दल से प्रत्याशी बनते हैं विक्रम सिंह यादव, जबकि कांग्रेस से बनते हैं बृजेंद्र सिंह। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होता है और चुनाव जीतते हैं विक्रम सिंह यादव, यानी कि बुंदेलखंड में जनता दल की एंट्री हो जाती है। 1993 के अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें और निवाड़ी विधानसभा की बात करें तो 1993 में बृजेंद्र सिंह जहां चुनाव लड़ते हैं और उनके सामने होते हैं रामरतन चतुर्वेदी। बृजेंद्र सिंह इस विधानसभा में 1993 की में चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद आता है 1998 का दौर। 1998 के दौर में इस विधानसभा में एंट्री होती है समाजवादी पार्टी की। चुनाव होता है कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह राठौर और समाजवादी पार्टी के दीपनारायण सिंह यादव के बीच, जिसमें बृजेंद्र सिंह को मिलते हैं 62,000 वोट और दीपनारायण यादव को मिलते हैं 26,000 वोट, और कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीत जाती है। इसके बाद आता है 2003 का विधानसभा चुनाव। 2003 के विधानसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह राठौर यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं, जबकि हरगोविंद कुशवाहा को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाता है, और इस विधानसभा में बृजेंद्र सिंह चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरगोविंद कुशवाहा पर हुए हमले के कारण यह विधानसभा जिले से निकल करके प्रदेश की सुर्खियों में आ जाती है। निवाड़ी विधानसभा में 2008 के विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा से पुनः एंट्री होती है समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश की गरोठा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक की पत्नी श्रीमती मीरा दीपक यादव इस विधानसभा में सपा की प्रत्याशी बनती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अनिल जैन को अपना प्रत्याशी बनाती है। लेकिन यहाँ के मतदाता मीरा दीपक यादव को अपना मतदान करते हैं और उन्हें करीब 15,000 मतों से चुनाव जिता देते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद 2013 के निवाड़ी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पुनः अनिल जैन को अपना प्रत्याशी बनाती है, जबकि समाजवादी पार्टी से मीरा दीपक यादव प्रत्याशी होती हैं। लेकिन अनिल जैन हवा देते हैं मतदाताओं के बीच अलग जिला बनाने की, और चुनाव जीतते हैं अनिल जैन। वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव आते आते निवाड़ी जिले को अलग कर दिया जाता है और प्रत्याशी होते हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल जैन और समाजवादी पार्टी की श्रीमती मीरा यादव। अनिल जैन को 2018 में 49,738 और मीरा यादव को 40,901 मत प्राप्त होते हैं। वर्तमान में 2023 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की मीरा जहां मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अनिल जैन हैं, जबकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उस व्यक्ति को यानी अमित राय को बनाया है जो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। इस कारण से कह सकते हैं कि अब इस विधानसभा पर त्रिकोणीय संघर्ष होगा। नरेंद्र जरिया, टीकमगढ़। आप सभी से एक निवेदन कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें।